गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। सर एक टॉपिक और उसमें मेंशन करना भूल गया था सर, वो जितना भी रिलेशनशिप है ना उसको एक बार थोड़ी सर डिस्कस कर देते सर, एग्रीगेशन एसोसिएशन ये सब सर। अच्छा, चलिए ठीक है। यस सर। चलिए तो एक्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। बेसिक्स तो पता ही हम लोग को, मतलब ट्राई कैच, ठीक है, फाइनली ये सब मालूम ही है, बट थोड़ा सा यस सर। इसके हिसाब से देखते जाते हैं। और जैसे ये सब यस चीज़ें सर। हैं ना, ट्राई विद रिसोर्सेज वगैरह, वी डोंट यूज इट मोर ऑफन। इसलिए मैंने इसको पिक किया है कि एटलीस्ट मतलब यहाँ से सुनने में आ जाए कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू यस है। सर। अब बोल रहे तो इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। और ये कोई यस सर। नया तो चीज़ नहीं है, ऊपर जाके देखिएगा तो इसे लिखा गया कि ये जो ट्यूटोरियल है, ठीक है, हैव बीन रिटन फॉर JDK 8, मतलब ये काफ़ी पुराना हो गया, तो लोगों को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। जैसे यस सर। ट्रूली स्पीकिंग ये सब हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ये वाला ठीक है पार्ट है ना। यस सर। तो यस सर। जैसे अब जैसे कि कहीं पे मैंने देखा कि आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो क्या करना होगा, तो वहाँ पे बोला गया कि भाई दूसरों का कोड भी देखिए आप जाके, है ना, कि कैसे करके लोग कोड लिखते हैं वो भी देखिए। तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा यस सर। कोड तो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा लिखा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना। और हम्म। हम किसका कोड देखेंगे तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो जावा का अपना कोड है कुछ कुछ मतलब देखते हैं वैसा कोड, है ना। या अगर कोई यस टॉपिक सर। मुझे ढूंढना होगा, जैसे उस दिन मेरा भतीजा ही है जो गलगुटिया से भी कर रहा है, वो भी MCA, तो वो JDK वाला में उसको दिक्कत हुआ कुछ, और JDBC में तो उसने भेजा। तो फिर उसको सिखाया था मैंने पहले, फिर वही उसी जगह उसने गलती किया, ठीक है। तो या एक और केस में दिखाने की कोशिश करूंगा, उसी दिन हुआ था हमारे साथ में। तो वो फॉरनेम करके जो था सर जेडीपीसी में हाँ हाँ, उनको उसमें जनरली जो जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है होता वही है है। सर। हाँ, उसमें जो प्रॉब्लम है, तो यस फिर सर। वही मैंने रेफर कहाँ से किया, तो रेफर बोला वहीं से किया, ट्यूटोरियल पॉइंट्स है ना। बट अभी जैसे, तो मैंने उसको सामने लिख के दिखाया, यहाँ पे होगा भी हिस्ट्री में, कि मैंने बोला कि देखो यहाँ पे लिखो, ठीक है, जावा JDBC, ठीक है, सर देखिए है आजकल भी। तो सर ट्यूटोरियल पॉइंट से अच्छा तो सर जीएफजी और इवन दूसरे का सर अच्छा रिसोर्स हो गया सर। हाँ, तो इसमें भी लेकिन वही चीज़ है, वही रिपीट किया हुआ है इसके अंदर में भी, है ना, ठीक है। तो इससे बेटर ये यस है सर। कि ये वाला, ये क्या बेलडुंग ने क्या लिखता है, ठीक है ना, इसका नाम कैसे प्रोनाउंस करते पता नहीं, कहाँ का है ये। तो यस सर। इफ़ यू कम हियर, ठीक है, ये बेटर टाइप से वो करता है, डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, है ना, ठीक है। तो ये शायद यस यहाँ सर। का नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली इसे नाम भी लग रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ का नहीं है। और तो ये लोग का जो तो मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है ना, इट्स मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट फॉर आवर कंट्री एक्चुअली, हमारे देश के लिए उतना नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें, बिकॉज हमारे देश में मतलब का सिस्टम ही एकदम अलग है देखा जाए तो, ठीक है। बट तो आप कैसे फिर सीरीज सर? मतलब जैसे अपने देश में क्या होता है ना, लोगों को सिर्फ उससे मतलब है कि हो जाना चाहिए काम, है ठीक है, मतलब कैसे हुआ उससे यस किसी सर। को मतलब नहीं होता है। जैसे अगर प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम का अगर आंसर मिल गया किस तरह से, तो पीपल आर हैप्पी विद दैट, ठीक है। किसी को मतलब नहीं कि अच्छा जो मेथड आपने यूज किया था वो अच्छा था नहीं था, एफिशिएंट था नहीं था, है ना। जैसे आज एक यस सर। चीज पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज बहुत पहले मैंने किया था फिर छोड़ दिया था, सी का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपने भी अभी तक कभी नहीं ट्राई किया होगा, ठीक है, आई शो यू एंड आई शेयर यू द रिसोर्स आल्सो इफ पॉसिबल। यस सर। तो हिस्ट्री में एक बार जाते हैं। आज सुबह ही कर रहा था मैं एक स्टूडेंट के साथ में। तो ये देखिए ये वाला है ना, तो दो सर हमने वो देखा। टेस्टिंग यूनिट किया सर? नहीं, टेस्टिंग अभी तक नहीं किया मैंने, ठीक है, करेंगे अभी जल्दी। उससे पहले एक और चीज़ का यस रिक्वायरमेंट आ गया, तो वो मैं कर रहा था। तो एक ये था ट्यूटोरियल और एक ये था ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा टेक्निकल लगा हम लोग को, ये वाला ये पुराना भी है और थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल यस लगा। इसको पढ़ना जरूरी था, और मैं क्लास में लाइव कर रहा था कुछ, ठीक है, तो इसको बहुत पढ़ना था। बट आई थिंक दिस इज अभी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे अच्छा GNU का मेक मैनुअल भी दिया हुआ है, तो मैंने दिखाया था, ध्यान नहीं दिया था। तो आई थिंक दिस विल बी मच बेटर, सर। इसको पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। शेयर कर देते सर ये हाँ, तीनों इसको सर। एकदम शेयर कर देता हूँ। यस सर। और तो वो ये, सिंपल मेथ जो है उससे पहले हाँ, ये होगा। GNU वाला भी शेयर कर देते, इसको छोड़ देते जब ये यहीं से इंस्पायर्ड है, तो है ना, ठीक है। बिकॉज ये मुझे भी यस थोड़ा सा सर। डिफिकल्ट लगा, और थोड़ा सा मतलब दो तीन एग्जाम्पल के ऊपर ही है बस। तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया था। तो चलिए, इससे वो GNU का मिल गया, ये मैंने शेयर कर दिया है। और ये शेयर कर देता हूँ, ये सिंपल लगा था मुझे बहुत, है ना, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा से यस सर। एक्सप्लेन कर रहा है और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है बहुत, है ना। तो अगेन, ठीक है, ये भी हमको लगता है कि लोकल नहीं है, बाहर का चीज़ है, ठीक है, ये भी है ना। तो क्योंकि द लैंग्वेज जिस यस तरह सर। से है उस तरह से पता चलता है, ठीक है। तो मेक फाइल, अभी मेक फाइल क्या है, ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली, ये मेक फाइल है ना। अब ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट के साथ में, तो यही है। तो इसमें क्या होता है, दिखाया भी था शायद मैंने थोड़ा सा। तो इसके अंदर में, लाइब्रेरी सर। हाँ, लाइब्रेरी वाला जो है, ठीक है, तो अब इसमें कंपाइलेशन का एक थोड़ा सा झमेला है, ठीक है, हमारा, है ना। तो यस। कंपाइलेशन में क्या करना पड़ता है हम लोग को, कि जैसे इसका अगर मैं ट्री करके दिखाऊं,
तो इट्स द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है। तो एलएमएस के रूट में हमारे पास में बुक डॉट डेट है, ठीक है। ये हेलो तो बाद में बनाया था हमने टेस्ट करने के लिए, इसको इग्नोर कीजिए। तो लिब है, लिब के अंदर में हमारा बाकी सी का फाइल्स होगा, सी का फाइल, एच का फाइल, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड दिस वन है, ठीक है। जो भी बना रहे हैं सब इसके अंदर में। फिर बाहर में हमारे पास में एक लाइब्रेरी डॉट सी है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है ये। और फिर वो जितना डेटा फाइल्स है वो सब है ना हमारे पास में। तो अब इसको कंपाइल कैसे करते हैं हम लोग पहले जाते हैं लिब के अंदर में, ठीक है। फिर हम पहले ओ फाइल्स जनरेट करते हैं इसका, ठीक है। तो विच इज लाइक दिस, जीसीसी डैश सी करके, और जितना भी सी फाइल है उसको कंपाइल करते हैं। तो अभी आप एक बार पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ओ फाइल्स बिल्कुल नहीं दिखे ना, वी डोंट हैव एनी ओ फाइल्स, नो सर। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जीसीसी डैश सी करके एंड, तो ये सी क्या करता है, यस सर। कंपाइलेशन को एक स्टेज में रोक देता है, मतलब पूरा ईएक्सी या आउट फाइल नहीं बना के बस ओ फाइल बना देता है, विच कंटेन्स एग्जैक्ट मशीन ट्रांसलेशन, मतलब उससे लिंकिंग नहीं होता है, ठीक है। तो जो हाँ एस टी डी आई डॉट एच और वो जो प्रिंट एफ स्कैन एफ का डेफिनेशन कॉपी नहीं होगा आपका फाइल में। बस एग्जैक्टली क्या किया जाता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है आपका सी का फाइल को, ठीक है। तो यस सर। स्पेस डॉट सी कर देते हैं। तो जितना आपका इस फोल्डर में सी का फाइल है सबका ओ फाइल्स निकल जाएगा, देख लीजिए ना। तो बुक डॉट सी का बुक डॉट ओ हो गया, कॉमन डॉट सी का कॉमन हाँ। डॉट ओ हो गया, सबका ओ फाइल्स निकल गया। अब इन ओ फाइल्स को पैक कर देते हैं हम लोग इसके अंदर में, जो आर्काइव फाइल है हमारा, विच बिकम्स अ स्टैटिक लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी बन जाता है हमारा, है ना। तो उसके लिए क्या यस करते सर। हैं हम लोग, ए आर जो कि आर्काइव बनाने का टूल है उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज स्विचेस हियर, ठीक है, डैश, ठीक है, आर सी था, ठीक है, स्विच। उसके बाद में हम ये फाइल का नाम देते हैं, तो जो आर्काइव फाइल का नाम होगा, और उसके बाद में जितना ओ फाइल है, मैं बोल रहा हूँ सारा ओ फाइल इसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो वेन यू प्रेस एंटर हो गया होगा, चला गया होगा। अगर आपको देखना है कि इसके अंदर में क्या क्या ओ फाइल है, तो ए आर को डैश टी स्विच के साथ में देखिएगा, तो आपको दिख जाएगा। देखिए बता रहा है कि बुक डॉट ओ कॉमन डॉट ओ, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जार फाइल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यस ने सर। जार फाइल पहले सीखा, फिर ये ए फाइल सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए उल्टा हो गया, बट जबकि चीजें अलग था, ये ए फाइल इज नॉट न्यू, इट सर इज वेरी जार, ओल्ड। हाँ बोलिए बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर जावा में सर वो जार फाइल भी सर टच नहीं किए सर अभी तक। अच्छा अच्छा, चलिए तो उसको ही मेंशन कर देते हैं, वो भी ट्राई कर लेंगे हम लोग, है ना, जार फाइल को भी। यस सर। तो लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, है ना, जो अभी हम देख रहे हैं। तो जार फाइल में भी हम क्या करते हैं, हम क्लासेस को, जो क्लासेस हम बनाते हैं उसको पैक कर सकते हैं हम लोग, है ना, सो दैट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर किसी को देना है आपको, है ना, तो उसको आप यस सीधे सर। क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको जार में डाल के क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एग्जैक्टली लाइक दिस, है ना। इसी तरह से जैसे अभी हमने यस सर। किया हुआ है। तो उसके अंदर में क्लास होगा, इसके अंदर में हमारा वो है आउट फाइल्स, है ना, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्ट फाइल्स बोल सकते हैं इसको, दिस आर ऑल ऑब्जेक्ट फाइल्स, ठीक है। इसमें लिंकिंग नहीं हुआ यस है सर। अभी तक, लिंकिंग बचा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर में। तो ये कर दिया। उसके बाद में आप फोल्डर को देखिएगा तो अभी भी ओ फाइल है ना, ओ फाइल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर कुछ चेंजेस होगा हमारे सोर्स में तो सी में चेंज होगा, और सी में जब चेंज होगा तो फिर हमको उसको वापस कंपाइल करना पड़ेगा इनटू ओ फाइल्स, है ना, ठीक है। तो ये ओ फाइल बेकार है, ये सब को हम क्या कर सकते हैं, हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो इसको क्लीन अप जॉब बोलते हैं कई बार, है, ठीक है। तो मतलब हम लोग को मैनुअली क्या करना पड़ेगा, जितना भी ओ फाइल है उसको रिमूव कर देना पड़ता है, सो दैट ये हमारा साफ सुथरा रहे ना, ये वाला जगह देखिए मैंने हटा दिया सबको, यस। ठीक है। सी को यस। प्रिजर्व करना है, बिकॉज कल को सोर्स मॉडिफाई होगा तो आपको उसका जरूरत पड़ेगा, है ना। अब कंपाइलेशन का यस। बारी आता है, मेन फाइल कंपाइलेशन का बारी आता है। तो मेन फाइल हमारे यहाँ पे देखिए, वो जो लाइब्रेरी और लाइब्रेरी डॉट सी दिख रहा है वो हमारा मेन फाइल है। तो हम कंपाइल यस। कर रहे हैं लाइब्रेरी डॉट सी को। और सर उस समय सर डॉट ओ फाइल जितने भी सर क्रिएट किए थे उसको सर, हाँ, आपने सर लाइब्रेरी डॉट एच में सर भेजा था ना सर डॉट ए ओ को। ए डॉट डॉट ए में, लाइब्रेरी डॉट ए में। यस सर, लाइब्रेरी डॉट हाँ ए में इसमें भेजा सबको था भेज तो दिया, सर वो, हाँ। हाँ तो वो तो सर अभी वो तो रिमूव नहीं ना हुआ है सर। नहीं नहीं, वो रिमूव नहीं है, वो तो है वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ है, मतलब उसको बना के पैक कर दिया हम लोगों ने इसके अंदर में, है ना, ठीक है। इसके अंदर पैक कर दिया, और जो बाहर बच गया था, ठीक है, मतलब कॉपी हम्म। बना ना, इसके अंदर तो कॉपी चला गया, और बाहर में बच गया था बाकी, देखिए वो फाइल्स बचा था उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं यस है। सर। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ यस सर। मॉडिफिकेशन होगा तो वापस ये स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस सर। इतना होने के बाद में हमको रूट में आ जाना है, रूट में आने के बाद अब हमको ये लाइब्रेरी डॉट सी को कंपाइल करना है, ठीक है। तो इफ यू सिंपली कंपाइल इट, देखिए अगर सीधे सीधे कंपाइल करने जाएंगे तो एरर आएगा, ये बोलेगा कि उसमें जो फंक्शंस मेंशन हुआ है वो फंक्शन नहीं मिल रहा है, देखिए एंटर दबाएगा तो बोल रहा है ना। तो अगर उसको एक बार आप कैट करके भी देखते हैं, ठीक है, तो तो देखिए। मेन तो यही है ना सर, लाइब्रेरी डॉट हाँ सी सर, जो मेन एक्चुअली में जो हाँ, मेन आपको फाइल है रन जो कर। हमारा एग्जैक्टली है ना, तो जिसका कोड ये है, जहाँ पे एक मेन्यू बनाया हुआ है हमने, और वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग, बुक मेन्यू, मेंबर मेन्यू, जो कि वो बुक वाले फाइल में है या मेंबर वाले फाइल में, उनको कॉल कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे ये हमारा हो गया, प्रिंट लाइन हो गया, बुक मेन्यू हो गया, मेंबर मेन्यू हो गया, ठीक है। तो ये सब नहीं मिल रहा है इसको फंक्शन, ठीक है, इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज एक तो हेडर फाइल हो, मतलब लाइब्रेरी हमने दिया ही नहीं इसको, इसीलिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी इसको भेजना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हाउ दैट इज डन, सबसे पहले तो
जैसे अगर ये कंपाइल हो भी जाता है तो ए डॉट आउट बना देगा। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि आउटपुट फाइल क्या नाम से बनाओ, लाइब्रेरी के नाम से बनाओ, है ना, ठीक है। विच यू कैन सी हो रहा है यहाँ यस पे, देखिए ये मेरा आउटपुट फाइल नेम है लाइब्रेरी। अगर मैं ये मेंशन नहीं करूंगा तो ए डॉट आउट के नाम से बना देगा, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी के नाम से बनाओ, आसान रहेगा। और हमको यस ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो जो ऊपर में जो फंक्शन नहीं मिल रहा है ये कहाँ से आएगा, ये सब फंक्शन, ठीक है। तो लिब फोल्डर के अंदर में हमारा वो जो लाइब्रेरी डॉट ए वाला फाइल है क्या है वो सर आपको, ये, सभी वाला जो रिपीट कीजिएगा वो क्या बोले ये सर? हमारा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। ये मतलब वो जो यस जहाँ पे हम लोगों ने कोड रखा हुआ है ना इन सब फंक्शंस का, ये सब का, ठीक है। तो वो तो इसी के अंदर है यस ना, सर। क्योंकि सब यस वो सर। फाइल कंपाइल करके तो ये डाल दिया गया था इसके अंदर में, ठीक है। यस तो वो हम यस रेफरेंस में यहाँ पे बता देंगे इसको कि भाई ये है आपका, मतलब द लाइब्रेरी इज है, ठीक है। और इस लाइब्रेरी को सर। स्टैटिक लाइब्रेरी बोला जाता है, ठीक है। दो टाइप का लाइब्रेरी होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है, ठीक है। तो यस ये सर। स्टैटिक लाइब्रेरी से क्या होगा कि जितना कोड होगा ना यहाँ से वो फाइनली कॉपी हो जाएगा, मतलब इसका इसमें कॉपी हो जाएगा, जो लाइब्रेरी जो आउटपुट बनेगा हमारा, तो कोड विल गेट कॉपीड टू दिस वन, ठीक है, स्टैटिक में होता है, तो अब इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं सर रहेगी। हाँ बोले बोले। अभी सर लाइब्रेरी डॉट ए में जितना भी डॉट ओ फाइल आपने क्रिएट हम्म किया था वो हम्म। ट्रांसलेशन के बाद जो भी है तो वो जाके सर इसमें है सर अभी हाँ एट अभी तो, प्रेजेंट। हाँ अभी तो फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है, ए के अंदर में है, हाँ। ठीक है। और यस फिर सर। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस में लिंकिंग भी होगा, याद रखिएगा, है ना। वो लिंकिंग करने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिला, इसलिए एरर रहा था, देखिए, ठीक है, इट वाज ट्राइंग टू लिंक, है ना। ये एलडी जो है ना, ये यस लिंकर ही है इसका, ठीक है, देखिए ये एलडी रन यस कर रहा है, ये लिंकर है इसका, ठीक है, सीख है ना। तो इट कुड यस नॉट सर। लिंक एक्चुअली दिस, क्योंकि वो इसके अंदर है तो कहाँ से लिंक कर पाएगा। अब ये लिंकिंग करेगा, बट दिस लिंकिंग विल बी अ स्टैटिक लिंकिंग, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका जितना डेफिनेशन होगा ना वो सब डेफिनेशन सब कॉपी होगा इस फाइल के अंदर में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसका यस साइज बड़ा हो जाएगा, है ना, साइज विल बी बिग बिकॉज सब फंक्शन इसके अंदर कॉपी कर रहा है। बट एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक लिंकिंग, है ना। तो डायनेमिक लिंकिंग में क्या होता है, रन टाइम में लिंक होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है ना कि मतलब लाइब्रेरी शेयर किया जा सकता है। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज भी चाहिए होता है। जैसे अगर आप विंडोज में कर रहे हैं तो उसके लिए डीएलएल फाइल्स होता है, ठीक है। और अगर आप लिनक्स के अंदर में कर रहे हैं तो उसके लिए एसओ फाइल्स बनाया जाता है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, जैसे लिनक्स अगर हम यूज करते हैं तो सी का तो लाइब्रेरी इसके अंदर इनबिल्ट है, ठीक है, पहले से आता है। तो वेर इट इज इन कंप्यूटर, आप अपना यूजर फोल्डर में जाइए यूएसआर में, इसके अंदर में लिब होगा, देखिए। तो ये पूरा सी का लाइब्रेरी है यहाँ पे ना, ठीक है, जीसीसी, सॉरी, यहाँ पे जीसीसी के अंदर में, कहाँ जीसीसी हमारा, ये रहा, ठीक है। तो सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो फिर से एक्सप्लेन कर देते वो जो लिंकिंग वाला बता रहे थे सर ऑलराइट, वहाँ। वो मैं वही यस सर। स्टैटिक लाइब्रेरी में बता रहा था। तो एक्सटेंशन यस में दिखा रहा था असल में ना। तो देखिए अगर आप यस सर। जैसे इसमें लिनक्स में तो हमारा पहले से क्या रहता है कि लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल्ड है, ठीक है, पहले से ना, शुरू से। तो इफ़ यू गो टू सर दिस अदर लोकेशंस, कंप्यूटर में जाएंगे, ये जो यूज़र फोल्डर है इसके अंदर में हमारा सी का लाइब्रेरी है, ठीक है। तो अगर इंक्लूड में जाते हैं तो सब हेडर फाइल मिल जाएगा, देखिए दीज आर द हेडर फाइल्स, ठीक है। बट अभी यस हम लोग सर। को चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, लिब्स, हाँ, जितना लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ जाते हैं ना तो यहाँ पे हमको लाइब्रेरीज मिलेगा। तो देखिए या तो ए में है या एसओ में है, देखिए, है ना, ठीक है। अब वो यस मतलब प्रिंट एफ स्कैन एफ किस में है, आई डोंट नो, इट मे बी हियर, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा हम लोग कहाँ पे होता है, या मतलब वो एक स्पेशल कोई फाइल होगा कहीं पे, है ना। तो लेकिन दीज आर द लाइब्रेरीज, देखिए, तो दोनों टाइप का है यहाँ पे, देखिए ए वाला भी है, ठीक है। और देखिए अभी जैसे यहाँ पे ना लिब जीसीसी अंडरस्कोर एस डॉट एसओ करके, तो ये जो एसओ वाला होता है, ठीक है, दिस इज डायनेमिक लाइब्रेरी, ठीक है। और जो ए वाला है वो स्टैटिक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो जब भी यस सर। इसको इससे लिंकिंग करने की कोशिश कीजिएगा तो इसका कोड जाके क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा उसके अंदर में, जो हमारा आउटपुट फाइल होता है, ठीक है, उसके अंदर में, एग्जीक्यूटिव फाइल के अंदर में। बट व्हेन यू यूज दिस एसओ वाला यूज कीजिएगा तो इसमें क्या होता है, ये कॉपी नहीं होता कोड, ठीक है, इसको बस रन टाइम में रेफर किया जाता है, ठीक है। तो अब दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, एसओ वाला यूज करते हैं तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चला रहे हैं वहां पे इसका सपोर्ट होना चाहिए, मतलब ये फाइल पहले से होना चाहिए वहां पे, ठीक है, क्योंकि उसको तो रन टाइम में चाहिए होगा, ठीक है, तो ये फाइल वहां होना चाहिए। तो बट इससे क्या होता है, इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता है, क्योंकि पूरा पूरा प्रोग्राम तो कॉपी हो चुका है वहां पे, तो वो फाइल सेल्फ कंटेन्ड है, बट उससे उसका साइज बढ़ जाता है,
ठीक है। तो ये यस है, और यस इसमें साइज छोटा होता है, ठीक है। तो दिस वर्क्स लाइक जावा। जावा में क्या होता है, आजकल ज़्यादातर डायनेमिक लिंकिंग पे चलता है, ठीक है। क्योंकि जेआरई के अंदर में मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो हमको चाहिए होता है जावा में, वो पहले से रहता है, ठीक है। तो यस। मतलब डायनेमिक लिंकिंग होता है वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। और ये वाला अलग टाइप से चलता है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टैटिक लिंकिंग जिसमें ईएक्सी फाइल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला कर रहे हैं कोशिश, है ना, ये ए वाला कर रहे हैं। तो देखिए जो हम लोग कर रहे हैं कितना प्रैक्टिकल है वो यहाँ से साबित हो जा रहा है ना, ठीक है। अब देखिए सी आपने पहले भी देखा है, बट इस लेवल में तो शायद नहीं देखा ना, ये नो लेवल पर सर। ट्राई नहीं नो किया सर। किसी को, है ना। तो बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जो भी चीज़ सिखाया जाए जो भी है, ठीक है, हम कोशिश करें कि जहाँ तक मतलब अब वो पैटर्न हमारा मतलब यहाँ को छोड़ के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे फॉरेन में लोग सिखाते हैं, ठीक है ना, कि उस लेवल पे ले जाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। यस सर। जैसे जब हम बात करते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। और आज तो खैर यस। हमारे पास में सिस्टम भी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास विंडोज़ होता है और मेरे पास लिनक्स रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ। वहाँ पे इजीली हम मतलब देख सकते हैं कि कुछ फाइल्स वो लोग ने कंपाइल किया, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही रेपोजिटरी को हम लोग सब शेयर करें, कि अगर होमवर्क करना यस सर। हो तो आप मेरे रेपोजिटरी में कीजिए, क्या जरूरत है आप अलग से रेपोजिटरी बनाइएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा हाँ। कि शेयरिंग आसान हो जाएगा, मतलब ये सिंक्रोनाइज करना चीज़ें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो तो अब धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे सब चीज़ों में करते करते, है ना, एकदम आराम से। तो देखिए हम यहाँ दिख रहा है जो हम लोग काम कर रहे हैं, वी कैन सी वेरी क्लियरली है, ठीक है, कि यहाँ पे वो ए जो हम लोग बना रहे हैं वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये लाइब्रेरी का मतलब लिनक्स का अपना वो है ना, लाइब्रेरी, देखिए, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, एसओ भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो नाउ आई नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। ये स्टैटिक लाइब्रेरी है, ये डायनेमिक लाइब्रेरी है हमारा, ठीक है। बट विंडोज में स्टैटिक लाइब्रेरी तो ऐसे ही होगा, बट डायनेमिक लाइब्रेरी ऐसा नहीं होता, डीएलएल फाइल्स के रूप में जनरली रहता है विंडोज के अंदर में, ठीक है। तो देखिए प्लेटफॉर्म के हिसाब से इसलिए इसको सिखाया कम जाता है ये वाला को, ठीक है, बिकॉज दिस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, है ना। विंडोज में आइएगा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, लिनक्स में आएगा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को दोनों जगह ट्राई करके देख लेना है, सिंपल, ठीक है। यस सर। विंडोज भी हमारे पास, लिनक्स भी है, तो वी शुड, कितना डिफरेंस होगा ही दोनों में, ठीक है। अगर एक जगह यस आपने कर सर। लिया दूसरा जगह भी हो जाएगा। एंड जो ओ का डिपेंडेंसी वो भी दिख रहा है हम लोग को, देखिए जो ओ जहाँ जरूरत पड़ा है ये लोग बना दिया है सिंपली, है ना, ठीक है। तो अब यस जब सर। हम लोग मतलब प्रैक्टिकली काम करें तो अब ये पूरा फोल्डर समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना हम लोग को। ये तो नो ठीक है, सर। इन लोग का अपना कोड है, तो अब वो हम लोग को नहीं पता क्या कोड होगा नहीं होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो सब अपना अपना कोड लिखा हुआ है, तो कोड लेवल पर जाना नहीं हम लोग को, ठीक है। तो बट एटलीस्ट अब ये आर्किटेक्चर तो समझ में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि भाई ये फाइल्स क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज डॉट एसओ फाइल डूइंग है, ठीक है। वो अब हम लोग को समझ में आ यस सर। जाता है, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से यहाँ पे भी काम हो रहा था। तो हमारा डॉट ए के अंदर क्या है, डॉट ए के अंदर वो जितना हमारा ऑब्जेक्ट फाइल्स है वो है, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टैटिकली लिंकिंग लाइब्रेरी डॉट ए टू लाइब्रेरी, है ना, जो हमारा आउटपुट वाला लाइब्रेरी उसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी यस। डेफिनेशन इसको चाहिए होगा, ठीक है, जो भी डेफिनेशन यहाँ मिलेगा वो उसका एक कॉपी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना, दैट इज व्हाट विल हैपन। और इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, ये स्टैंड अलोन कहीं पे भी रन कर सकता है, ठीक है, बिकॉज सब तो इसके पास होगा ही, सारा चीज मिल जाएगा, तो वो उसका एडवांटेज है। बट साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, देख लेंगे हम लोग कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो बाद यस। में कभी अगर वो डायनेमिक लिंकिंग करके देखते हैं, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया उस चीज़ को, ट्राई करना होगा। तो अगर डायनेमिक लिंकिंग करके देखेंगे हम लोग, तो तब हम लोग को पता चल जाएगा कि मतलब अगर स्टैटिक यूज करते तो कितना डिफरेंस होता है, डायनेमिक यूज करते तो कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इफ आई प्रेस एंटर नाउ तो देखिए कंपाइल, अच्छा, एक प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा मैं कैट यूज कर दिया, हम लोग को जीसीसी यूज करना था ना। यस सर। यस सर। वहाँ पे सर। तो हो गया, देखिए, ठीक है। एल करके देखिएगा तो आपको टाइम दिखाएगा कि अभी का टाइम हुआ है, ये देखिए लिप 13:47 में जाके बना है ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम मेरे कंप्यूटर में ही दिखा है 13:47, है ना। तो अब इसको रन यस करके सर। देखिए लाइब्रेरी को। तो देखिए मेरा लाइब्रेरी रन कर जा रहा है, ठीक है। अब ये सुबह हम लोग बना रहे थे तो इसमें प्रॉब्लम है, तो इस लाइब्रेरी को पहले हमने अरे में ट्राई करने की कोशिश किया था, फिर हमने इसमें लिंक लिस्ट डाला है, ठीक है। लिंक लिस्ट का हमने प्रयोग करने की कोशिश किया है, बिकॉज जो फाइल है हमारा, ठीक है, तो ये जो हमारा सी ए टी बुक डॉट डी ए टी है, इसमें देखिए कुछ डेटा है। अब मान लीजिए अगर मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया इस फाइल को, है ना, ठीक है, तो अब ये चीज भी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट से, या मैंने शायद एक बार आपको दिखाया भी था कि अब स्टूडेंट को मैं रियलाइज करा सकता हूँ कि डीबीएमएस कितना इंपॉर्टेंट है, डीबीएमएस का कहाँ यूटिलाइजेशन हो सकता है। जैसे डीबीएमएस का एडवांटेज दिखिएगा तो सबसे पहले एडवांटेज आएगा, ठीक है, वहाँ पे, कि वो रिडंडेंसी को रोकना, ठीक है, अननेसेसरी रिपीटेशन को। तो यहाँ तो हम नहीं रोक सकते यस। बिकॉज अभी तक मैंने प्राइमरी की जैसा कोई चीज दिया नहीं, ठीक है। नो हालांकि मैंने नो। अब तक स्टूडेंट को दिखाया नहीं वो चीज, ठीक है, बट शायद मैंने उस समय दिखाया था उसको, ठीक है, दो रिकॉर्ड हमने डाल के देखा था एकदम एग्जैक्ट सेम, ठीक है, और वो एक्सेप्ट कर रहा था। अब मान लीजिए अगर वो फीचर हमको डालना है, ठीक है, प्राइमरी की वाला, तब क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक कोड तो लिखना पड़ेगा ना।
विल हैव टू राइट सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम। अब जो हो उसका कोड उससे मतलब नहीं है अभी, बट हमको एक कोड लिखना पड़ेगा जिससे कि हम डुप्लीकेट को प्रिवेंट करेंगे वहां पे, ठीक है। एंड सपोज किसी कॉलम को यूनिक बनाना है तो फिर से हमको कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, है ना, ठीक है। मतलब एक एक फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को एक एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोचिए कितना टीडियस जॉब है ये, ठीक है। और यस फिर सर। और भी दुनिया भर का फीचर्स है, जैसे इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, इनबिल्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये फाइल को देखिए कोई भी खोल के एक्सटर्नली देख ले रहा है, आराम से मिल जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमको प्रिवेंट करना है कि कोई एक्सटर्नली खोल के देख पाए इसको, तो हमको एनक्रिप्ट करना होगा इसको। खोल के देखिए हुए तो उसको पता नहीं क्या क्या दिखे, है ना, क्या क्या अक्षर दिखे, उसको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और दे शुड बी अ मेथड, जब हम अपने प्रोग्राम में कॉल करें तो डिक्रिप्ट करके इसको कॉल करें ना, ठीक है, इस फाइल को, तो हमको अपने प्रोग्राम में रीड कर जाए ये, है ना। बट बाहर में ये रीड नहीं होना चाहिए, देखिए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब ये सब एडवांटेज क्या होता है, डीबीएमएस आपको ऐसे दे देता है, तो एक तो वहां से उसको इंपॉर्टेंस पता चलेगा स्टूडेंट को कि डीबीएमएस का, है ना। और अच्छा देखिए इस फाइल में, चलिए अभी तो देख रहे हैं हम लोग 6 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देख देख के क्या हम लोग प्रोग्राम चेंज करेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जैसे एक लूप चलाया मान नो लीजिए हम सर। लोग ने यहाँ पे कि हमको 6 रिकॉर्ड हमको निकाल के लाना है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अब 7 रिकॉर्ड हो गए तो फिर हमको जाके प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा और लूप को हमको 7 टाइम्स रन कराना होगा, ठीक है ना, दैट इज नॉट गुड एट ऑल टू डू, है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लिंक लिस्ट से क्या होगा कि जब तक आपका रीडिंग हो रहा है, ठीक है, जब तक आप रीड कर रहे हैं फाइल से, ठीक है, तब तक क्या होगा, मतलब चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। एक बार नल आ गया, एंड ऑफ फाइल आ गया, तो क्या करना है हम लोग को रुक जाना है ना, ठीक है, इस तरह से कुछ करना है। और लिंक लिस्ट में आपको मालूम ही है कि डिमांड के हिसाब से कम बेसी हम लोग कर सकते हैं आराम से, कभी भी घटा सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं, इट्स पॉसिबल है, ठीक है, इन लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन करने का सोचा है इसमें कि लिंक लिस्ट अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मैंने स्टूडेंट को ये भी दिखा दिया कि अगर जावा ऐसा लैंग्वेज में आप है तो आपके पास में एक अरे लिस्ट है, ठीक है। तो जिसको आप मतलब बिना कोई खास मेहनत का, बिना इंप्लीमेंटेशन का आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ हम इंप्लीमेंटेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें बग है प्रोग्राम में ना, ठीक है। तो बग क्या है कि जब बुक्स में जाते हैं तो न्यू तो काम करता है, ठीक है। बट डिस्प्ले में जब जाते हैं, डिस्प्ले ऑल में, तो अभी वहाँ पे एक सेगमेंटेशन, ठीक है, फॉल्ट आ जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये हमने चेक करने के लिए कुछ लगाया था एक, ठीक है, कि हम लोग इफ ब्लॉक में है, एल्स ब्लॉक में वो लगा रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट किया है एंड द एरर जो हो रहा है वो एल्स ब्लॉक में हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण ये आ गया सेगमेंटेशन फॉल्ट कोड डंप। तो ये कब आता है, ये एरर तब आता है जब आप कोई मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और वो मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मेमोरी आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये चीज आता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। तो अब जब हम लोग ये कर रहे थे तो अब एक छोटा चेंज के लिए भी क्या करना पड़ रहा था, अभी जो पूरा का पूरा आपने कंपाइलेशन प्रोसेस देखा ये हमको रिपीट करना पड़ रहा था, ठीक है। अब एक एक सेमीकोलन भी अगर हमको चेंज करना है तो मतलब कंपाइलेशन में पूरा का पूरा वैसे करे करना होगा, ठीक है ना। अब वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है ना कि एक छोटे यस सर। के लिए हमको इतना सारा कमांड्स लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये है, मेक फाइल, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं जिसका नाम स्ट्रिक्टली मेक फाइल देना पड़ता है, ठीक है, मेक फाइल देना पड़ता है। तो जैसे आप एलएस करके देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ मेक फाइल टू टेस्ट, ठीक है, ये देखिए मेक फाइल एक मैंने बनाया है, जिसका कंटेंट अभी आप देख सकते हैं कि मैं वो हेलो वाला फाइल के साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था, देखिए ना, ठीक है, कि ऐसे करके कुछ लिखा है, एक कोड लिखा है हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जीसीसी वाला भी पार्ट हमने लिखा है जिससे कि हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वी हैव रिटन समथिंग, यहाँ पे इसको रूल बुलाया जाता है, ठीक है। तो अब इस पूरा चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आपको कैसे बनाना नहीं बनाना है, देखिए ना, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये ऑटोमेट करता है, देखिए ये इसमें ही आप देखिएगा पूरा का पूरा काम बता दिया है ना, ठीक है, कि इसका ये काम क्या है। तो मेक फाइल्स आर यूज टू हेल्प डिसाइड विच पार्ट ऑफ अ लार्ज प्रोग्राम नीड टू बी कंपाइल करके, ठीक है। तो इसका जरूरत पड़ेगा जब आप एक लार्ज प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग लार्ज प्रोग्राम बना ही नहीं रहे थे, तो कहाँ से हम लोग को समझ में आने वाला है। तो अब जाके एक लार्ज प्रोग्राम बना रहे थे तो देखिए इसका रिक्वायरमेंट आ गया सडनली, है ना, ठीक है, रिक्वायरमेंट आ गया। Again, in the vast majority of cases, C or C++ files are compiled, ठीक है। Other languages typically have their own tools, देखिए, ठीक है, that serve a similar purpose as make, है ना, जैसे build tool जो होता है हमारा, ठीक है। तो जितना भी नया है आपने देखा ही बिल्ड, जैसे डॉट नेट में हम लोग लिखते हैं डॉट नेट बिल्ड करके उसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बिल्ड वाला पूरा ध्यान देता है ना कि हमको किस फाइल को कंपाइल करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है, कितना करना है, सब उसको मालूम है। तो उसी तरह का टूल है ये, ठीक है। तो मेक कैन ऑल्सो बी यूज बियॉन्ड कंपाइलेशन बोला जा रहा है, ठीक है ना, बट अभी मुझे कंपाइलेशन तक ही चाहिए, बट ये बोल रहा है कि बियॉन्ड उसके भी आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू नीड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू रन डिपेंडिंग ऑन व्हाट फाइल्स हैव चेंज, है ना। दिस ट्यूटोरियल विल फोकस ऑन सी और सी प्लस कंपाइलेशन यूज केस, जो मेरा भी यूज केस है एक्चुअली, ठीक है, मुझे उसे लिए चाहिए, है ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक डिपेंडेंसी ग्राफ बना लेना है, देखिए ना, कुछ डिपेंडेंसीज बना लिए कहाँ कहाँ से चीजें आएगा बोल के, और फिर बहुत कुछ बचा रहा है यहाँ पे, देखिए ना। तो अगेन व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स टू मेक, दे टू मेक, है ना, मतलब ये सब और भी चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, मतलब उसके लिए बिल्ड पर्पस के लिए, है ना, ठीक है।
तो ये सब, ये सी मेक भी है एक जो शायद आता है इसके साथ में मेरे ख्याल से विजुअल स्टूडियो के साथ में, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि सबसे बेसिक तरीका यूज किया जाए जिससे कि समझ में हम लोग को चीज़ ज़्यादा अच्छा से, ठीक है। लेट ऑन वी कैन यूज सम टूल्स, है ना। जैसे मेवन तो हमने बात किया ही था जावा के टाइम में, है ना, ठीक है, कुछ कुछ, है ना। तो ये रेगुलरली यूज करना चाहिए सब चीज़ को, तो हम लोग को ध्यान में रहेगा, याद रहेगा चीज़ें, ठीक है। बट छूट जाता है तो छूट ही जाता है कई बार, ठीक है। तो वही दिखाया है, बताया, इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। देखिए जो हेलो लिखा हुआ है उसी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये समझाने का कोशिश किया है कि कैसे काम करता है, नहीं करता है, ठीक है, मेक फाइल, है ना। तो चलिए, तो लेट मी कम बैक। तो देखिए अब इसके लिए भी ये ट्यूटोरियल वाज नाइस एक्चुअली, ठीक है, एंड सॉर्ट ऑफ अपडेटेड, ठीक है। तो उसी तरह से ये देखिए जावा का भी ये वाला पढ़िएगा, अगर ये ट्यूटोरियल दिखिएगा तो इट इज मच बेटर एक्चुअली, ठीक है ना, मच बेटर। और देखिए बहुत कुछ यहाँ पे मेंशन करता है जिससे कि क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सा मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जानने को मिल जाते हैं। पे देखिए ना कुछ नया नया टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और टू स्टैक के बारे में कुछ कुछ या जो भी है ना, ठीक है। चलिए एनीवेज यहाँ पे आते हैं। अब देखिए ये बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि चार टाइप का हमारा मतलब तरीका हो सकता है जिससे कि ये चार टाइप का ड्राइवर्स होता है जिससे कि आप काम कर सकते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, ये वाला जो है ना, ठीक है, कि कंटेन्स अ मैपिंग टू अनदर डेटा एक्सेस एपीआई, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज जेडीबीसी ओडीबीसी करके, ठीक है। अब दूसरा कोई एपीआई तो आज तक मैंने यूज नहीं किया, हम लोगों ने जेडीबीसी ओडीबीसी यूज किया। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज दिस वाज द प्राइमरी वे ऑफ डूइंग इट एक्चुअली, ठीक है। ये प्राइमरी तरीका था टाइप वन जो था, बट आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है। टाइप टू में बोला जा रहा है इज एन इम्प्लीमेंटेशन दैट यूजेस क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज, ठीक है, ऑफ द टारगेट डेटाबेस ऑल्सो कॉल्ड नेटिव एपीआई ड्राइवर करके, ठीक है ना। तो अब जैसे अभी हम लोग इसमें यूज करते हैं माई एसक्यूएल में, तो आई थिंक इट इज दिस वन ओनली, ठीक है। तो यही काम हम करते हैं, यही चीज हम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ये जार फाइल, ठीक है, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं हमारा डेटाबेस के साइड से, ठीक है, विच आई कैन शो यू। तो होम में अभी क्लास पाथ यहीं पे कहीं मिलेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये देखिए ये वो चीज है, ठीक है। तो इसको हमने ये जार फाइल को डाउनलोड कर लिया है, इसके अंदर में नेसेसरी क्लासेस है। तो ये कहाँ से डाउनलोड किया है मैंने, ऑफिशियल मारियाडीबी के साइट से इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये वो एपीआई है जिसको यूज करके हम, तो ये क्लाइंट साइड की तरफ से ही आ रहा है, ठीक है, दिस कमिंग फ्रॉम द, ठीक है। तो अब इसी में से क्या कर रहे हैं, हम यूज कर ले रहे हैं, देखिए, ठीक है, यूज कर ले रहे हैं, देखिए टारगेटेड, ठीक है। तीसरा है देखिए यूज अ मिडलवेयर टू कन्वर्ट, ठीक है, ऐसा करके। तो ये अभी ऐसा कुछ हम यूज नहीं कर रहे, कोई मिडलवेयर यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है ना। उसके बाद में कनेक्ट डायरेक्टली टू अ डेटाबेस बाय कन्वर्टिंग जेडीबीसी कॉल्स इनटू डेटाबेस फिक्स नोन एज डेटाबेस प्रोटोकॉल ड्राइवर्स और थिन ड्राइवर्स, है ना, ठीक है। आई थिंक, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, ठीक है। हम ये वाला यूज करते हैं लास्ट वाला, ठीक है। और ये वाला जैसे बोला ना क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम तो एक्चुअली क्लाइंट साइड लाइब्रेरी यूज नहीं करते, ठीक है। हम तो क्या करते हैं, हम, ठीक है, ये यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है, वी यूज फ्रॉम हियर, ठीक है। ये ड्राइवर्स वगैरह यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को फिर भी और कंपेयर कंट्रास्ट करके समझना पड़ेगा कि हमारा लिए केस क्या है, ठीक है। ऑरेकल यूजुअली ये यूज करता है अभी, ठीक है, थिन ड्राइवर्स यूज करता है, ठीक है, ऑरेकल में। तो वहाँ पे मेंशन भी होता है, थिन शब्द भी मेंशन होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो मोस्ट कॉमनली जैसे बोला जा रहा है टाइप फोर है, देखिए, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, एंड मेनी थिंग्स दे हैव रिटन, ठीक है। अगेन देखिए रजिस्टरिंग द ड्राइवर, ये जो चीज यूज किया है ये क्या है, देखिए मैवन है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये वो मैवन का जो डिपेंडेंसी वगैरह है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, दे आर यूजिंग दिस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ये आपको यूज करना है, ठीक है, वी आर यूजिंग माई एसक्यूएल डेटाबेस, तो वी नीड दिस डिपेंडेंसी करके, है ना, ठीक है। और देखिए रजिस्ट्रेशन में ये लिख सकते हैं हम, देखिए ना, ये लिख सकते हैं हम। तो लेकिन वहां पे ये जो मैं बता रहा था, ये जो, ठीक है, ये सीजे आजकल आता है, ठीक है, सीजे हैज टू बी रिटन देयर। तो इन ओल्डर वर्जन ऑफ जेडीबीसी बिफोर ऑब्टेनिंग कनेक्शन वी हैड टू इनिशियलाइज, देखिए, ठीक है। इसको मतलब बनाना बताना जरूरी था, देखिए। लेकिन ठीक है, जेडीबीसी फोर में ऑल ड्राइवर्स दैट आर फाउंड इन द क्लास पाथ आर ऑटोमेटिकली लोडेड, ठीक है, देयरफॉर वी वोंट नीड, ठीक है, दिस, है ना, इन मॉडर्न एनवायरनमेंट, देखिए, ठीक है। तो अब अगर इसी चीज को आप ट्यूटोरियल पॉइंट्स में जाके देखते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जाके चलिए मान लीजिए ऐसे ही देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, इवन इसमें भी देखिएगा अपन, ठीक है, तो शायद इसमें मैंने देखा हुआ है। तो जो प्रोग्राम हमको दिखाई देता है या वो बात यहाँ मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि आप रजिस्टर कीजिए ड्राइवर को, है ना, ठीक है। तो आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा, ठीक है, लुक एट द फुल प्रोग्राम, नहीं दिखा रहे हैं पूरा प्रोग्राम। तो बट दे आर स्टार्टिंग विद दिस ओनली। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आ गया थिन वाला, ठीक है, यस सर। thin वाला ये ऑरेकल का है, ठीक है। तो ये शायद नंबर फोर है, ठीक है, और हम लोग शायद नंबर टू ही यूज करते हैं जो माई एसक्यूएल केस में, ठीक है। तो देखना होगा माई एसक्यूएल का थिन ड्राइवर है कि नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो चार तरीका को हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहिए असल में, ठीक है, कभी। तो बट ये वाला देखिए, ये वाला एकदम बोल रहा है लोग को यूज करने के लिए, है ना, ठीक है। अच्छा किसी में देखते हैं माई एसक्यूएल होगा शायद, गीक्स फॉर गीक में ही हो।
क्योंकि ये तो बहुत पुराना हो गया, ऑरेकल से अब कोई करता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है। तो मोस्टली हम लोग यस सर। माइथन, देखिए यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, द ड्राइवर्स है ना, ठीक है। तो ये देखिए उसको बता रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है, और ये भी ऑरेकल से दिखा रहा है, और वो सीजे वगैरह बीच में कहीं पे भी नहीं आया, देखिए ना, सीजे इज नॉट कमिंग एनीवेयर, ठीक है। तो अब कहीं पे माई एसक्यूएल होगा तो वहां पे फंस जाते हैं फिर, ठीक है, माई एसक्यूएल में फंस जाते हैं, देखिए क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है, और वो दिखा दिया ऊपर में। तो ये देखिए ये वाला बात आ रहा है, देखिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला बात आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे साफ साफ यस वहाँ पे सर। बोल दिया गया था, तो वो बात यहाँ नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, ठीक है, वो JDBC 4 का बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है असल में, ठीक है। तो दीज आर ओल्ड मटेरियल जो आज तक देखिए खींच के लेके आ रहे हैं लोग, है ना। और इस जगह में एकदम हम्म। क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप ओल्डर वर्जन में तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बट आप अगर नया यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास पाथ में अगर कुछ मिल जाता है तो आ जाएगा वहां से, है ना, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट दे आर, मतलब, तो इसका मुझे थोड़ा ठीक लगा एक्चुअली में ये वाला, है ना। और हाँ, ये देखिए इसका ट्राई यूज करने का तरीका देखिए। तो यस हम सर। कभी भी ऐसा यूज नहीं करते, हम लोग ट्राई कुछ लिखा, मतलब ट्राई का ब्रैकेट यस। कभी यूज किया आपने, कभी नहीं ना। नो सर। देखिए इवन आई डिड नॉट यूज इट, और पहले बार मुझे यहीं पे दिखाई ये वाला, ठीक है, फिर मैंने क्वेरी किया ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहले करेक्शन में मैंने देखा, मैंने बोला कनेक्शन ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो खैर, ये देखिए अब लाइन, यस सर। दिस इज वेरी, मतलब द वे दे हैव रिटन इट्स वेरी नाइस एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। तो ये तो खैर मुझे मालूम था कि कनेक्शन जो है वो ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स है, मतलब अगर आप इसको क्लोज नहीं भी करते हैं तो भी काम चलता है, ठीक है ना। इफ डोंट क्लोज यस इट विल सर। ऑटोमेटिकली क्लोज, सिमिलरली आई थिंक स्कैनर ऑल्सो, इसलिए बहुत जगह स्कैनर को क्लोज यस नहीं सर। किया यस जाता सर। है। बट हमारा विजुअल स्टूडियो जबरदस्ती करता है हमको ना, ठीक है, बोलता है कि भाई क्लोज करो, यस। है ना, ठीक है। तो मैं, वार्निंग देते रहते हैं। हाँ, वो वार्निंग देते रहता है। तो कभी कभी हम विजुअल स्टूडियो को इग्नोर कर सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज हो सकता है कि उसका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, जो फॉर्मेटर है वो बहुत ओल्ड होगा, ठीक है। तो वो पुराना यस सर। जमाना का होगा, तो उस समय में हो सकता है कि ऑटो क्लोजेबल नहीं होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंस द कनेक्शन इज एन ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स वी शुड यूज इट इनसाइड द ट्राई विथ रिसोर्स ब्लॉक, है ना, ठीक है। तब ये ट्राई विथ रिसोर्स, ठीक है। तो ये हालांकि नया चीज नहीं है, बट आप देखिएगा ना, तो किसी बुक में इसका जिक्र है, हो सकता है हर्बर्ट शील्ड में होगा नया एडिशंस में, ठीक है ना। तो यस बिकॉज सर। हर्बर्ट शील्ड बाइबल है एक तरह से, ठीक है, जावा का, है ना। तो वहाँ हो सकता है, बट बाकी बुक्स में तो हमने कभी नहीं देखा इस चीज, या अभी जो मटेरियल्स हम लोग फॉलो करते हैं, देखिए कुछ साल पहले इवन आई वाज फॉलोइंग जावा टी पॉइंट या गिग्स फॉर की फॉलो करता था मैं भी, ठीक है। बट जब से मतलब हम, मेरा आदत हो गया कि मतलब एकदम वो ऑफिशियल रिसोर्सेज फॉलो करने का, देन आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग देम, एंड तब जाके मुझे रियलाइज हो रहा है कि उसमें कितना कमी है वो सब चीज में, है ना, ठीक है। हाँ। देखिए हर चीज का अपना वो लेवल तो होता है, किसी का देखिए। पर्सनल है सर, किसी का पर्सनल ऑब्जर्वेशन का बस सर, बस बस बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। नोट्स उसी है तरह से सर। मैं भी हमेशा अपने बारे में बोलूंगा कि मेरा भी यूज उतना ही कीजिए, मेरा भी बात उतना ही मानिएगा जितना ठीक ठाक हो, है ना। क्योंकि हो सकता है कि यस मेरे सर। पास में पूरा नॉलेज नहीं होगा। तो अगर आपको मतलब बहुत बड़ा बनना है तो यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑल्सो, थोड़ा सा खुद के ऊपर भी यस ध्यान सर। देना पड़ेगा, ठीक है। तो यस सर। मेरा जॉब होता है, जैसे अभी मान लीजिए जल्दी से आपको कुछ चाहिए, ठीक है, और मुझे मालूम होगा तो आई कैन शेयर यू दैट क्विकली, ठीक है, तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है, हम लोग समय बचा सकते हैं आपका, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कैन यस डू। सर। बट अगर एक्चुअली आपको रियल लाइफ में सक्सेसफुल होना है तब तो अपना दिमाग चलाना पड़ेगा ना, अपना दिमाग नहीं चलाएगा तो यस नहीं होगा, सर। ठीक है, किसी के साथ भी, मेरे ऐसा साथ भी वो वही तो है। सर, वो तो सर एक टाइम, मतलब टेकिंग प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट होता है सर खुद हाँ, के लिए सर। वही है ना। अब जैसे मान लीजिए ये लोग भी बहुत अच्छा टीचर है, जैसे हमारे, क्या नाम है इनका, खान सर, ठीक है, या यस सर। मान लीजिए ये लोग हैं, क्या बोलते हैं, विकास डिस्ट्री, विद्यार्थी हाँ सर। हाँ, डिस्ट्री वाला, ये सब जो है, ये सब ना, ये लोग को यस काफी सर। आता है सब चीज पे, ठीक है ना। बट यस देखिए जब सर। मैं देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि कमी है उसमें, ठीक है, जब मैं अपने एंगल से देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है, अच्छा एक चीज है ना, एक नया ऑब्जर्वेशन है मेरा, तो आई थिंक यू कैन जस्टिफाई दिस, ठीक है। अच्छा आपको यस क्या सर। लगता है, ठीक है, कि मतलब कौन ज्यादा मतलब क्वालिफाइड है, एक PhD होल्डर या एक IAS ऑफिसर, किसके लिए सर? मतलब कोई भी चीज के लिए, मतलब क्वालिफिकेशन वाइज, मतलब किसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए सोसाइटी में, मेरे हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से, कि एक PhD होल्डर, आपको क्या लगता है किसने ज्यादा मेहनत किया है, या किसके पास ज्यादा नॉलेज होगा एक्चुअली, एक PhD होल्डर के पास में या एक IAS ऑफिसर के पास में। सर पीएचडी होल्डर की बात, तो दोनों को सर देना चाहेंगे सर, सेम पॉइंट। बट सर पीएचडी होल्डर के बारे में एक कंडीशन है कि उनका मतलब थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ हम्म। हैं या नहीं। नहीं, मान बिकॉज लीजिए सर पूरा वो क्वालिटी, हम प्राइवेट। पूरा पूरा क्वालिटी हम मान के चलते हैं, फुल क्वालिटी वाला, ठीक है, दोनों में पूरा क्वालिटी यस में, सर। ठीक है। यस सर। तो सर मुझे तो सर दोनों को सेम पॉइंट देना पड़ेगा, बिकॉज सर अपने अपने लेवल पे तो सर उन्होंने सर अच्छे से सर काम करके सर वो चीजें अचीव किया है हम्म। सर। आईएएस या आईपीएस भी बनना सर, इट्स नॉट अ इजी टास्क सर। आई मीन 0.1% ही सर अचीव कर पाता है ना सर।
हाँ तो टॉप बट एक्चुअली रैंकर्स। एक्चुअली देखिए, अब मेरा इसमें नजरिया अलग है, ठीक है, ये पे अलग हो जाता है। अब देखिए ना, उसको टफ बनाया है मतलब पॉपुलेशन ने, सीधा सा बात है, तब ठीक है। यस सर। उसको टफ बनाया पॉपुलेशन ने और कंपटीशन ने, ठीक है ना। तो दैट हैज यस सर। मेड इट टफ एक्चुअली, है ना, ठीक है। नहीं तो अच्छा, आप यस देखिए सर। आई 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 एस आई पी एस के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है वो आप देखिए पहले, ठीक है, व्हाट क्वालिफिकेशन इज ये रिक्वायर्ड, ठीक सर, है। अगर इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन बट एक चाहिए, ठीक पीएचडी है। होल्डर, यस सर, हाँ, पीएचडी होल्डर तो सर आई थिंक काफी टाइम इन्वेस्ट करके सर वो एक अचीव करते हैं सर एग्जैक्टली। एज ए स्कॉलर। ठीक है, एंड वही रिसर्च सबसे बड़ा था, रिसर्च वो नया यस सर। चीज कुछ करता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है ना, वो नया यस चीज कुछ सर। करता है। और अगर मतलब अच्छे इसमें कॉलेजेस से आईपीएस है आईएएस के तो। लिए कुछ नया नहीं करना है, वो घिसा पिटा चीज को नहीं। मतलब उसको मालूम होना चाहिए, द सिलेबस ही शुड नो, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, यस। वो पॉइंट पॉइंट में जाके ये लोग मार खाता है आपस में, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम्म। उस केस में क्या, ओनली कंपटीशन इज मेकिंग इट बिग एक्चुअली, ठीक है, कंपटीशन इज मेकिंग इट बिग एक्चुअली, ठीक है ना। बस यही है। तो मेरे ख्याल से हमारे देश में इसको हवा बना दिया गया है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना आईपीएस आईएएस, ये सबको एक हवा बना दिया गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब इफ यू आई एनालाइज थिंक प्रॉपर्ली, इफ यू आर एजुकेटेड, और अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो, है ना, ठीक है। एज तो सर हाँ। डीयू के एक प्रोफेसर है, आई हम्म, स्किन डार्क कलर होगा सर उनका। अच्छा। और आप सर बहुत सारे वीडियोस में एक ट्रायल जो होता है ना सर, हम्म, ये इंटरव्यूज, हाँ हाँ, उसमें आप उनको देखे होंगे सर, समथिंग चौहान करके सर है अच्छा सर। अच्छा, शायद शायद तुमने देखा उनसे होगा, देखे हैं? हाँ। हाँ हाँ। हाँ, ये सर आई थिंक सर पिछले लास्ट 10 इयर्स में जब सर सोशल मीडिया बूम किया ना सर, हम्म, तो आजकल सर नहीं सर, आजकल ये सोशल मीडिया पे एज सेलिब्रिटी आईएएस जो हाँ, आईपीएस जो न्यू कमर्स हम्म, है, तो हम्म, उनको थोड़ा मतलब शो ऑफ या समथिंग उस जैसा, तो वो उस पे एग्री एग्जैक्टली। कर गया कि हम्म, आई मीन ये एक स्टुपिडिटी है सोसाइटी में, वो हम्म, जस्ट एक ये पब्लिक सर्वेंट है, हम्म, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। तो हम्म, वो इस चीज के साथ अगेंस्ट है, वो बोलता है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं, वो जस्ट एक हम्म। पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, मेहनत करके आते हैं, बट उनको एज ए ट्रीट, मतलब एज ए गॉड ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेहनत तो लेबर भी कर रहा है ना, मेहनत तो लेबर भी यस कर सर। रहा है, ठीक है, तो क्या वो लेबर थोड़े ना वो। तो ये चीज देखिए, अभी जैसे मैंने छोटा सा एक मतलब वो इलास्ट्रेट करने की कोशिश किया ना, कि मतलब एक पीएचडी को वो इज्जत नहीं मिल रहा है जो कि एक आईएएस नहीं क्लियर करने मिलता वाला को सर। मिल रहा है, ठीक है, यूपीएससी क्लियर बट करने वाला यहाँ को। पे अपने सर कंट्री में पीएचडी भी हाँ, सर बहुत कम है सर, जनरली कोई नहीं जाता है सर उस तरफ। बिल्कुल, उसमें शार्क मेहनत टैंक ये बहुत है सर, ना। 3 सीजन्स में शार्क टैंक इंडिया में शायद हम एक या दो ही को कपल, मतलब एक से हम्म, दो या दो से तीन ही को देखेंगे जो पीएचडी आया हो सर। हम्म, अब मुझे ऐसा कम्प्लीटली एक ही याद है जो एज ए पीएचडी होल्डर वो स्टार्टअप में मतलब अपने आप को ये पिच करा है सर, शार्क टैंक इंडिया जो आजकल नहीं आता है सर। शार्क टैंक, हाँ। हाँ। यस सर, तो वो जैसे एक पीएचडी होल्डर स्टार्टअप फाउंडर आया, तो एक्चुअली में जो भी शार्क्स वहाँ बैठे थे, उनका मतलब एक जो होता है ना सर सॉफ्ट कॉर्नर पीएचडी को हम्म, लेके, वो मतलब हम्म, निकला सर कि यहाँ हम्म, पे एक पीएचडी होल्डर इस लेवल का जो स्कॉलर है वो आया है हम्म। यहाँ पे। तो वही चीज है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कंपटीशन जिसमें ज्यादा है, आप कंपटीशन निकाल के आते हैं, बस उसके लिए मतलब आपका हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक पुलिस में ले लीजिए ना, पुलिस का जो ऑफिसर लोग है, ठीक है, तो वो लोग इतना अपने आप को समझता है, ठीक है। बट एक्चुअली मतलब वहाँ एजुकेशन चाहिए भी नहीं होता, वो लोग एजुकेटेड भी नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। सरकार जो नियम निकालती है 10-10 साल पहले, वो नियम वो लोग को नहीं पता है एक्चुअली, दे डोंट नो, ठीक है, दोस्त रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं पता है वो लोग को, तो काहे का पढ़ा लिखा है जो भी है, ठीक है। तो हम्म। असल में हमारा हम्म। देश का जनता ही गड़बड़ है, ठीक है। मतलब सबके पास सर्टिफिकेट है, नो वन हैज एक्चुअली, ठीक है, किसी के पास समझ नहीं है, जो समझ होता है, ठीक है। तो जो चीज यस सर। बता, जैसे एक बहुत अजीब सा एक मुझे एक स्टोरी अचानक याद आ गया है, ठीक है। एक बहुत पढ़ी लिखी मतलब टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब सो कॉल्ड पढ़ी लिखी है, हम लोग भी सो कॉल्ड ही है एक्चुअली में, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा यस सर। इंटेलिजेंट तो नहीं है। तो लेडी, ठीक है, जो वहाँ पढ़ाती थी एमबीए में, ठीक है, चेतन साधन इंस्टीट्यूट में, बहुत पहले का बात होगा, आई थिंक 10 साल भी हो गया होगा शायद इस चीज को, जब मैं भी नया था यहाँ पे एकदम। तो नया था तो मैं भी क्या करता था, कभी कभी डिबेट में मैं भी घुस जाता, कम ही घुसता था, बट कोई कोई डिबेट में मैं घुस जाता था, ठीक है। तो लेकिन मैं मतलब बाहर से समर्थन करता, डायरेक्ट जाके हल्ला नहीं करता था, बिकॉज बहुत बड़े बड़े टीचर्स थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो उतना नहीं, बट बाहर से, ठीक है, आई यूज टू ट्राई एक्चुअली। तो एक लेडी थी, ठीक है, जैसे हम लोग का बात हो रहा था कि मतलब ये जैसे इतना गवर्नमेंट जॉब जो निकलेगा इसमें, मतलब सैलरी कहाँ से दिया जाएगा बोल के, है ना, ठीक है। तो तब मोदी गवर्नमेंट नया नया था, आई थिंक 14 का ही बात होगा, ठीक है, जो फर्स्ट कार्यकाल में जब आए थे, तो उस समय जब जैसे बोला गया कि गवर्नमेंट जॉब होगा, ये होगा वो होगा, उस समय भी तो कोई उसी में बोल दिया कि ये कहाँ से देगा गवर्नमेंट जॉब बोल के, है ना, ठीक है, कहाँ से इतना पैसा आएगा। तो वो जो यस लेडी सर। थी, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो फॉर्म बेच बिकता है